यहां से मीलों दूर, सही और गलत के पार एक मैदान। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। रूमी के अल्फाजों में प्यार का बयान, ये भी एक सच। जीने और मरने की कस्में तो सभी खाते हैं। किसी भी प्रेमी जोड़ी से पूछ लिया जाए वो साथ मरना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहेंगे, या जब उनकी मरने की घड़ी आ जाएगी तो एक दूसरे की बाहों में मरना चाहेंगे। और ऐसी ही कहानी है क्रिस्टीना और अंशुमन। हाय, मैं हूं प्रिंस नरूला और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 9। प्यार को कामिल करने के लिए कई मुश्किल फैसले लेने पड़े, तो आइए देखते हैं अंशुमन और क्रिस्टीना की कहानी। क्या हुआ बेटा? क्रियांश रुको, क्या हुआ बेटा? व्हाट हैपेंड? मुझे नहीं बात करनी आपसे। कैसा नाम रखा है क्रियांश? सब लोग चिढ़ाते हैं मुझे। अरे बेटा, ये नाम तो तुझे तेरे मम्मी पापा के नाम से दिया गया है। मम्मी पापा को कौन चिढ़ाता है? सब मुझे ही चिढ़ाते हैं। बेटा उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया? छोड़ गए ना, और वो भी आपके पास। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, आप भी नहीं, मम्मी भी नहीं और पापा भी नहीं। अच्छा ऐसे नहीं बोलती। देखो भाई, मुझे तो ना बहुत भूख लगी, और आपको पता है ना, भूख लगती है तब मैं खिचड़ी खाता हूँ। कोई खाएगा मेरे साथ खिचड़ी? क्रियांश तू? That's like my good boy. हाँ क्रियांश, पहले हाथ धो के आना। बस अब खा लूं? ओके। क्या सोच रहे तू? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर क्रिस्टीना और अंशुमन को मिला के क्रियांश बनता है तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि सिर्फ नाम नहीं, उन दोनों की लाइफ साथ में आई थी आपको इस दुनिया में लाने के लिए। इसमें भी नया क्या है? नया क्या है? उफ, अरे बाबा, they went out of their way to bring you to this world. आउट ऑफ द वे मतलब? मिस फर्नांडिस, अब आपकी हिंदी की असली परीक्षा होगी। बेटा आउट ऑफ द वे का मतलब कुछ ऐसा करना जो कोई नहीं करता, जो सिर्फ स्पेशल पर्सन के लिए किया जाता है, सिर्फ आप। तो इस स्टोरी का हीरो कौन है? बेटा स्टोरी के राजकुमार तो तुम, पर ये स्टोरी राजा और रानी की है। तो हुआ यूं कि कॉलेज के क्लासरूम में अगर फेल हो गया ना तो लग जाएंगे। पापा घर पे वैसे ही बंदूक लेके बैठे रहते हैं। अंशुमन दिखा यार, टाइम क्या हो रहा है? टीचर कभी भी आती होगी। इतना क्या टेंशन ले रहा है? मरने वाला है क्या? अगर पास नहीं हुआ ना तो असली में मर जाऊंगा। अब पछताए हुए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मजाक सोच रहा है? नहीं, मैं पूरे सेमेस्टर तुझे क्या बोल रहा हूँ कि पढ़ाई को लाइटली मत ले, मत ले, मत ले। तब तूने सुनी मेरी बात। अब क्या कर लेगा? अब तो जो होना था वो हो गया। ओए, तू किधर से आ रहा है चंपू बन के? मंदिर गया था। मंदिर? मतलब कि ऐसे सीधे साधे लड़के बन के मंदिर जाने से भगवान और पंडित जी दोनों एक साथ आशीर्वाद दे। लड्डू खा। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। तू तो पिछले 3 सेमेस्टर से टॉप कर रहा है ना, मुझे देख। ना तो अच्छी लड़की मिलती है, ना अच्छे मार्क्स आते हैं। गलत दिशा में जा रहा है। पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो रही तुझसे, ऊपर से लड़कियां। ये लड़कियां तुझे बर्बाद कर देंगी, डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। और मेरे प्लान में तो दूर दूर तक कोई लड़की है ही नहीं, क्योंकि ये लड़कियां दिखने में ठीक ठाक होती है, हाँ, लेकिन जैसे ही अपना मुंह खोलती है, प्रोनाउंसिएशन का पी भी नहीं, कुछ नहीं मालूम। एट लास्ट टॉप हम लड़कों को करना पड़ता, क्योंकि इन लड़कियों की बस की कुछ होता नहीं, इसलिए नो लड़कियां। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है। क्या? Why don't you shut your mouth? Excuse me, if I may ask, what is your problem, Miss Christina Fernandez? मुझे ना तुम्हारे इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम है कि क्या बकवास कर रहे थे तुम लोग लड़कियों के बारे में। हाँ, क्या बकवास कर रहा था? मैं सच तो बोल रहा था। मैंने कुछ गलत बोला दोस्तों? हाँ, लड़कियां दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, ठीक ठाक दिखती हैं, लेकिन जैसे ही अपना मुंह खोलती हैं तो उन्होंने देख लिया। हाँ, कितनी डम्ब होती है।
तो तुम लड़के क्या कर सकते हो बताओ? अगर मैं इस सेमेस्टर को टॉप नहीं करता हूँ तो मैं 1 घंटे के लिए स्वीपर बन जाऊंगा। मैं इस पूरे कॉलेज में झाड़ू लगाऊंगा। डन। डन। तुझे जरूरत है भाई। मुझे और तुझे क्या जरूरत है? तू मेरी बात मत करा कर यार बीच में। What are you doing? चलिए अपनी सीट पर बैठ जाइए। मानिक, come here. 3 people have failed, and you are one of them. We have a new topper. A girl has topped. Miss Christina Fernandez. थैंक यू। वैसे इस बार जरूर कुछ अलग हुआ है ना? The male ego has been crushed. I hope you all remember your bet, cause I'm counting. चलिए बैठिए। ये ले बेटा, खिचड़ी खा। फॉर यू। ठीक है। जब भी सैड होता है ना, ये खिचड़ी खाने के बाद तेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। और आपको कैसे पता कि मैं सैड हूँ? बेटा बाप हो तेरा, इतना तो पता चल ही जाता है। This time a girl had topped. लाइफ में पहली बार इतना अजीब फील कर रहा हूँ। यार व्यार हो गया है क्या? नहीं, किसी और ने टॉप किया है। मैं सेकंड आया हूँ और ये मेरी लाइफ के प्लान्स में नहीं था सेकंड आना। I feel like a failure right now. बेटा तू सेकंड आया है, फेल थोड़ी ना हुआ है। ये तो अच्छी बात है बेटा, क्योंकि अक्सर चीजें हमारी लाइफ में हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और इस बात को तू जितना जल्दी समझ लेगा ना, उतना ही तेरे लिए बेहतर है। मिस्टर, अगली बार ज्यादा मेहनत कर लेना। मैं प्रॉमिस करता हूँ तू फर्स्ट आएगा। तू खिचड़ी खा ले, मैं आता हूँ। बाय द वे, who's the topper? एक लड़की है, क्रिस्टीना फर्नांडिस। ओफो, ये लड़की भी ना। मॉम, खाना क्यों नहीं खाया अब तक? पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर हेल्थ इज वेल ना। आपको पता है, मेरी हेल्थ से ज्यादा आपको आपके हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मेरे बच्चों को तो आप ही संभालेंगी। वैसे काफी हॉट ग्रैनी बनेंगी आप। तुम क्यों ऐसे घूम रही हो? तुम्हारे कॉलेज में हॉट लड़के नहीं है? मम्मा, ऐसे लड़कों से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ, बहुत दूर। किन लड़कों से? है एक इडियट अंशुमन, पता नहीं खुद को क्या समझता है, और आज ही कॉलेज में हमारी इतनी बड़ी लड़ाई। बेटा सारी लव स्टोरीज फाइट से ही शुरू होती है। मॉम मेरी छोड़, पर प्रॉमिस करो आप आपके हेल्थ का ध्यान रखेंगे अब से। अभी 4 घंटे पहले आपकी शिफ्ट खत्म हुई और आप वापस जा रहे हो। एंड यू डू सो मच फॉर मी, आई डोंट लाइक इट। बेटा मुझे अच्छा लगता है, और हर माँ अपने बच्चों के लिए। ओफो, मैं भी कितनी फिल्मी हो गई हूँ ना, और एक दिन तुम खुद समझ जाओगी। वैसे आपको लेट नहीं हो रहा है? ओह, आई एम टू लेट। ओके बाबा, आई एम लिविंग। अच्छा सुनो, खाना टाइम पे खाना और जल्दी से सोना, ठीक है? सुबह कॉलेज जाना है ना। चलो बाय। टेक केयर। हाँ बाय। अच्छा सुनो, दिखने में कैसा है अंशुमन? मॉम। ओके ठीक है, ओके बाय। बाय।
मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। थैंक यू। तुम प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहो, ओके? मेंटेन अ डिस्टेंस और मेरी बुक वापस करो। थैंक यू। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे आसपास भी आने का, अपनी बुक लेने आया था मैं। दो इधर। हेलो, बुक मेरे नाम पे इशू, तुम बीच में आके लेके गए। गलती हो गई होगी लाइब्रेरियन से। ये बुक के लिए रिक्वेस्ट मैंने एक हफ्ते पहले डाली थी। ये बुक मेरी है। एंड ऑफ द टॉपिक। एंड ऑफ द टॉपिक। इट्स माय बुक। सॉरी सर। सर ये इस लड़की की वजह से हुआ। सर एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। क्या बात? सर ये बुक मैंने एक हफ्ते पहले इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी। आप प्लीज चेक करके बताइए किसके नाम पे। यस सर प्लीज। अंशुमान खुराना के। सर थैंक यू सो मच। और आवाज बिल्कुल नहीं करती। मिल गई तसल्ली, मेरे नाम पे बुक है। थैंक यू सो मच। रजिस्टर में ना गलती हुई होगी। बुक मेरी है, मुझे बुक वापस तो दे मेरी दो। है। क्या हो रहा है ये? अरे पागल हो गए तुम दोनों क्या? ये क्या? ये पागल हो गई है। इसे वो बुक चाहिए जो मुझे चाहिए। ये मेरे पीछे पड़ गई है। शट अप! ये पागलपन ना बाहर जाकर दिखाओ। ये लाइब्रेरी है, कोई अखाड़ा नहीं। ये बुक मुझे दो। अब ये बुक तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगी, समझे? क्यों नहीं मिलेगी बुक? आपने इतनी बड़ी लाइब्रेरी क्यों खोली जब बच्चों को बुक नहीं देनी? तो लाइब्रेरी स्टूडेंट को बुक प्रोवाइड करने के लिए, बुक के लिए लड़ने के लिए नहीं। एंड हु आर यू टू टेल अस कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, आप कौन? I am the new vice principal of the college. सॉरी सर मेरी गलती नहीं है। सर मुझे तो सिर्फ ये बुक चाहिए थी पढ़ने के लिए। सर ये मुझसे बुक छीन रही थी, इसने मुझे धक्का भी दिया। आपके सामने आपने देखा मैं गिर गया। तो आप लोगों को लाइब्रेरी और बुक से बहुत प्यार है ना? तो ऐसा करो, 2 घंटे तक यहीं पर रहो। सुनो, मैं सब ट्राई करके देख चुकी हूँ और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब हम लोग यहीं बंद रहे क्या? My mama must be so worried. और एक तो स्टूपिड कॉलेज में सेल फोन्स भी अलाउड नहीं है। ना तो ये मैंने कोशिश की, नहीं खुलेगा। कुछ और सोचना होगा हमें। लेकिन अब हम लोग इस लाइब्रेरी में करें क्या? मेरे पास एक ऑप्शन है वैसे। क्या? क्यों ना हम कोई एक अच्छी सी बुक पढ़ लें साथ में, अब जो इस लाइब्रेरी में बंद हो गए थे। कॉलेज में लास्ट देखा था बेटा, अब तक वो घर नहीं पहुंची। कुछ आइडिया है वो इस वक्त कहाँ होगी या किस फ्रेंड के घर में? बहुत फिक्र हो रही है, वो ऐसे कभी लेट नहीं आई। अच्छा, जैसे कुछ खबर मिले तो प्लीज मुझे कॉल कर देना। ओके बाय। जिस बुक के लिए हम इतना लड़ रहे थे वही पढ़ते। Kate, it's Kitty Kavanaugh, she said. क्रिस्टीना? क्या हुआ? You're fine? Yeah, fine. बस थोड़ा सा है तो। मैं बाद में पढ़ूं? नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम पढ़ो। I thought about going to the bathroom and flushing it down the toilet. वैसे मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इस टाइप के होंगे। किस टाइप के? I mean, लव स्टोरीज पढ़ने वाले टाइप के।
So now you are generalizing me. नहीं, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट बस मुझे ऐसे लगा। नहीं, ये बुक एक्चुअली मेरी माँ की फेवरेट ये मतलब? थी। मतलब थी, जब मैं 6 साल का था तो वो गुजर गई। सॉरी। नहीं, it's fine. वैसे तुम्हें पता है, मेरे डैड भी गुजर गए थे जब मैं 8 साल की थी। वैसे तुम्हारे घर में और कौन रहता है? मेरे घर में मैं और पापा बस। मैं भी सिर्फ अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजार There was no possible. दिल है मुश्किल। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? मेरा मतलब रिलैक्स रिलैक्स, कभी कभी मैं भी मजाक कर लेती हूँ। तो तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? प्यार? वो मेरे प्लान में नहीं। प्लान तो मेरा भी ये नहीं था कि हम दोनों इतने बड़े लाइब्रेरी में लॉ हो जाएंगे। सच में। पर रही बात प्यार की, वो तो प्लान नहीं किया जाता, बस हो जाता है। नाइस थॉट। अब जो हमारी दोस्ती हो गई है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे तुमसे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं भी। तुम्हें पढ़ना है आगे? हाँ, मैं पढ़ूँ। ये बात क्रिस्टीना, You feeling cold? थोड़ी सी। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने कहा ना तुम्हें ठंड लग रही है। अरे इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस लाइब्रेरी में बंद हैं, तो एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। ये लो। थैंक यू, मच बेटर। हाँ, तो मैं पढ़ रहा था। The ladies had gone back to their conversation. पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। हीरो, गुड मॉर्निंग। चलो 5 मिनट चलो, तुम्हारी पनिशमेंट खत्म कर दी। चलो चलो थैंक यू। चलो जल्दी करो। गुड मॉर्निंग। पनिशमेंट हो। नींद अच्छे से आई ना तुम्हें? हाँ, तुम्हें? हाँ, मैं भी सोया। सॉरी, रात को एकदम से आँख लग गई तो तुम्हारी कंधे पे। नहीं, वो कोई बात नहीं है। तुम कैसी बातें करी? अच्छा, मेरी मॉम बहुत परेशान हो रही होगी, तो मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। बाय, सी यू। सॉरी, मैं जाती हूँ। तुम्हें ठंड लगी तो तुम लेके जा सकते हो। थैंक यू। नो
बाय। बाय। पक्का उस बदमाश अंशुमन ने किया होगा। मॉम, अंशुमन की कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट वो मेरी वजह से फंस गया। फंस गया? हाँ। पक्का वो कैथलिक नहीं है? मॉम, फिर से? अच्छा ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना। ओके। हाय डैड। ओए मेरा शेरा, कैसा? बढ़िया, आप कैसे हो? डैड, आपने नोटिस किया कि नहीं कि आपका बेटा कल पूरी रात घर पे नहीं था? हाँ, तो मैंने सोचा गया होगा दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने। दोस्तों के साथ नहीं गया था डैड, वही तो बात है। मैं पूरी रात एक लड़की के साथ। अच्छा, तो तुम क्रिस्टीना के साथ थे, राइट? अरे भाई, इसमें कुछ नहीं छपा है। तो फिर आपको कैसे पता? कॉलेज की डम लड़कियों के साथ तो तू घूमता नहीं। तो तेरी टक्कर की को होनी चाहिए ना डैड। तो प्यार हो गया। पर मैंने तो सुना था ये प्यार व्यार तेरे प्लान में इस वक्त नहीं। कैसी बात कर रहे हो डैड? ये प्यार व्यार कोई प्लान करके होता है क्या? ये तो बस हो जाता है। बेटा बड़ा हो गया। इशारा हो तेरा, तुझ पे लिखूं एक गीत में, धड़कनों का साज तू और बनूं संगीत में। आशिकी आशिकी है रे, आशिकी आशिकी है रे, आशिकी आशिकी है रे, आशिकी आशिकी। चलिए बैठिए। क्या कर रहे हैं आप? और आप लोग बातें कर रहे हैं? चलिए खड़े हो जाइए। मैम, सॉरी मैम। नहीं चलेगा सॉरी, क्लास से बाहर जाइए। वो एहसास तू, दिल की मेरी है आस तू, शबनमी एहसास तू। हैरते आशिकी, हैरते आशिकी, हैरते आशिकी, हैरते अंशुमन, इधर तुम तुम्हें क्लास कुछ में क्या पता कर रहे हो? मैं कुछ बता दूं। अच्छा ठीक है, पर हुआ क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुमसे कुछ कहना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं और क्या बताऊं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ, जो कुछ भी मैं फील कर रहा हूँ, ये बहुत वियर्ड है। और जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी लाइफ के प्लान में दूर दूर तक आज तक कभी कोई भी लड़की नहीं थी। इनफैक्ट मैंने लड़कियों को डम से ज्यादा आज तक कभी किसी नजर से नहीं देखा है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्लान्स चेंज हो रहे हैं। एंड आई लाइक यू। और देखो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे करते हैं, प्रपोज कैसे करते हैं, लेकिन आई रियली लाइक यू। और जिस तरह कैंटीन में उस दिन हमने गलती से कॉफी एक्सचेंज कर ली थी और एक दूसरे की कॉफी शेयर करके पी थी, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ शेयर करोगे? अब
पहले तुम खड़े हो जाओ। अच्छा। और देखो तुम भी टॉपर हो, मैं भी टॉपर हूँ, तो दोनों टॉपर पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे पढ़ाना। तुम्हें मेरा जवाब नहीं सुनना। वही तो जानने आया। तो अगर मैं कह दूँ कि मुझे किसी और से प्यार है तो? किससे? हमारे कॉलेज से है या हमारी क्लास से? हाँ? मैं इतनी सीरियस बात। चिल, मैं मजाक कर रही थी। But on a serious note, I really like you too. I love you. I love you too, अंशुमन। तो अब I love you के बाद किस करते हैं? अब रुको, सॉरी, मैं बस देखो मैं वैसा टाइप का लड़का नहीं हूँ मैं। मुझे पता है, मैं बस चाहती हूँ कि हम पहले मेरी मॉम से मिल सकते हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। हाँ तो मिल लेंगे उनसे, उनको बता देंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी मुझसे। इतना होनहार लड़का हूँ मैं टॉपर हूँ। और मैं चाहती हूँ कि किस एंड ऑल इसके बाद। हाँ वो कोई इशू नहीं है। और इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना तुम्हारी मॉम को मेरे डैड से मिला है। मेरे डैड मेरे से भी ज्यादा चार्मिंग है, तो मुझे लगता है वो तुम्हारी मॉम को आराम से पटा लेंगे। इतने कॉन्फिडेंट हो? हाँ, बचपन से। Excuse me, table number 21. This way. Thank you. Excuse me. Yes? I believe you are at the wrong table. I think you are mistaken, मैम। ये टेबल मेरे बेटे ने बुक किया है, टेबल नंबर 21। Oh, that's funny. Actually मेरे बेटे ने भी ये टेबल नंबर 21 बुक किया था। मुझे लगता है शायद रेस्टोरेंट से कुछ गलती हो गई होगी। I will just call them. Actually, miss, फर्नांडिस, रोजी फर्नांडिस। nice to meet you. मेरा नाम प्रेम खुराना है। हो सकता है रेस्टोरेंट वालों से कुछ मिस्टेक हो गई हो, बट why don't you join me? We can have good company of each other. मेरा बेटा भी अभी तक नहीं आया है और neither your daughters come. Please. Yeah, sure. Please sit. Thank you. ये क्या हो रहा है? देखा, मैंने कहा था ना मेरे डैड तुम्हारी मॉम को पटा ही लेंगे। ऐसे लग रहा है कि हम दोनों रिलेशन में नहीं, ये दोनों रिलेशनशिप में है ना? ए पागल, डोंट जिंक्स इट। चल we'll join them. चलो। Hi dad. Oh, hi Anshuman. Meet my new friend, Miss Rosie Fernandez. Hello ma'am. Hello. Dad, meet my girlfriend, Miss Tina Fernandez. Hello Tina. Hello. Mom, meet my boyfriend, Anshuman Khurana. Mr. Khurana, did you know about this? बेटा चेयर लेके आओ, प्लीज बैठिए। You sit. Thank you. Mom, we really love each other a lot. And I've told you na, Anshuman's a very nice boy. वो मुझे हमेशा खुश रखेगा. And I know he'll always protect me. Of course. मैंने अंशुमन को अपनी लाइफ में डिसीजन लेने की पूरी छूट दे रखी है, और अंशुमन ने मुझे टीना के बारे में बहुत कुछ बताया। She is too good, she is intelligent, well mannered, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। You have raised her well. मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर इन दोनों को अपने रिलेशनशिप परस्यू करने दी जाए। बाकी आप टीना की मॉम हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों को आपकी परमिशन लेनी चाहिए। टीना, ये कितने टाइम से चल रहा है और तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? You need a boyfriend तो मुझे बोल देती। I know good Catholic boy. आंटी,
What are you saying? मैंने और टीना ने आज तक हमारा रिलीजन कभी डिस्कस भी नहीं किया। और हमें डैड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की कैथलिक हो या किसी और रिलीजन से हो। We just love each other a lot. ये तो स्टार्टिंग से ठीक लगता है, लेकिन शादी के बाद सब रंग बदलने लगते हैं। मिस रोजी, हम लोग पिछले 40 मिनट से बात कर रहे हैं। मैंने तो अपना रंग नहीं बदला ना। और आपको एक बात और सच बता दूं, अंशुमन की मॉम भी हमारे कास्ट से नहीं थी। She also belonged to some other caste. और मैंने अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाकर उसकी मम्मी से शादी की। अब मुझे लगता है कि आपको मनाने के लिए इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। आप देखिए इन दोनों को एक दूसरे से कितना प्यार है। Mom, I never planned this. it just happened. And आपने ही कहा था ना, मेरी खुशी ही आपकी खुशी है। Mom, please, please मान जाओ। प्लीज। फाइन। Congratulations, Miss Rosie. Congratulations, Tina. ओए पुत्र, आज तो बनता है ना, खुशी का मौका है। बेटर, क्रिसमस ईव आ रही है। हाँ, let's celebrate together. What will you have, Miss Rosie? मॉम, आप ऑर्डर कर देंगी? मैं 2 मिनट वॉशरूम जाके आती हूँ। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ बाहर। ओके। प्लीज कैरी ऑन। डैड, एक्सक्यूज अस। या, एक्सक्यूज मी। एक मिनट टीना, अब तो मॉम भी मान गई है। तो मेरी पहली किस? पागल हो गए हो? अभी नहीं। तुमने तो बोला था जब मॉम मान जाएगी। हाँ बोला था, बट वेट फॉर सम मोर टाइम ना। क्रिसमस ईव बस कुछ ही दिनों में आ रहा है, जस्ट फ्यू डेज प्लीज। अब क्रिसमस प्लीज। और तब तक क्या करूं मैं? तब तक वेट करो। चलो। देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप नर्वस मत होइए, क्योंकि जो फैक्ट है वो मुझे बताना होगा। आपकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है। हिम्मत रखिए। देखिए, कभी कभी साइंस भी फेल हो जाती है, हो सकता है मैं गलत हूँ। हम बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे, मेरे कई पहचान के हैं। कितना टाइम? बेटा, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। क्या ना, अभी कुछ और टेस्ट बाकी हैं, उसके बाद आपकी दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आप ठीक भी हो जाएं। डॉक्टर साहब, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तो मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। जीना चाहती हूँ।
मैं बीमारी के दर्द को सह लूंगी, लेकिन तुम्हें इतना दुखी देखकर मैं नहीं जी सकती। मेरे पास बहुत कम वक्त है, जितना भी मैं जी सकती हूँ मुझे नॉर्मल जिंदगी ऐसा कर सकते हो ना मेरे लिए? मम्मी कुछ भी कर सकती। तो मैंने एक बहुत ही सॉलिड प्लान बनाया। तो जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या काम करना चाहते हैं। चलो शुरू हो जाओ। मुझे पहले बेटा देख, मुझे लगता है अभी ये थोड़ा आउट ऑफ हैंड जा रहा है। यू कैन गो टू माउंटेन्स, द एयर डेंसिटी देयर इज सो लो। और ये क्या है? चाइल्ड बर्थ वाला ड्रीम? नॉट पॉसिबल। मम्मा, आप तो समझती हो ना, ऐसा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ओके, बट यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम अपनी मेडिसिन समय पर लो। प्रॉमिस मॉम। थैंक यू मैम। थैंक यू। टेक केयर। जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही। प्यार भी ना क्या चीज है, बेड़ियां तुड़वाएगा, अपनों से लड़वाएगा, 7 समुंदर पार करवाएगा, लेकिन किस्मत के आगे हाथ खड़े कर देगा। क्या इन दोनों का प्यार शामिल हो पाएगा या किस्मत के आगे हार मान जाएगा? क्या इन दोनों का प्यार हमें एक नया सबक सिखाएगा? डैड, पुत्र, कैसे हो तुम लोग? वेरी गुड। टीना, 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 डैड फोन करिए एम्बुलेंस को। टीना उठो। टीना, तू पागल हो गया अंशुमन। हमने तेरी विश लिस्ट वाली हर बात मानी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच्चे वाली विश को भी पूरी करने जाएगा। मिस्टर खुराना, अंशुमन की कोई गलती नहीं। मैं टीना को अच्छे से जानती हूँ, ये आइडिया उसी का है। अंकल, मौत इंसान को नहीं मारती, मौत का डर एक इंसान को मार देता है। डर और प्यार के बीच में हम दोनों ने प्यार को चुना है, और हमारा ये आने वाला बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी होगी। ये डिसीजन हमने साथ में मिलके लिया। हमारे पास ये जो वक्त बचा है
हमें बस इसे खुल के जीने दीजिए। और मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि आप भी मेरे बच्चे को संभालेंगी। टीना, अंशुमन, अपना हाथ दो जल्दी। क्या तुझे ना किक मार रहा है ना? तुम हो पास मेरे, साथ मेरे। I love you too। तुम कितने स्वीट हो और कितना ख्याल रखते हो मेरा। मेरे चले जाने के बाद दूसरी लड़की की भी इतनी सेवा करोगे? तो तुमने मुझसे ये मजाक कर दी, दोबारा मत करना कभी। तुम जानो मेरी टीम। मेरे लिए हो तुम यूं, खुद को मैं हार गया, तुमको मैं जीता हूँ। Where death separates other people, it has united the two of us. Don't be sad for us. हम दोनों एक दूसरे के बगैर वैसे भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे. We need each other and this was the only way. Death makes us close and our love permanent. We thought long and hard about what to call the baby. And after combining both our names, we came up with Kriyansh. He is a sign of our undying love and will be a symbol of our undying love. We are going to a good place. Don't worry about us. It's where we would want to be forever. Kriyansh के लाइफ में मम्मी पापा दोनों का इन्फ्लुएंस रहे. We want you both to live together so that Kriyansh can have both your influences. And when Kriyansh grows up, we hope you will teach him to respect our love. Goodbye. मॉम डैड इतने सेल्फिश है कि वो मुझे अकेला छोड़ गए. नो बेटा, वो आपको हमारे पास छोड़ के गए. So that you can live with us. आपको डड्डू और नन्नू के साथ नहीं रहना है. मम्मी डैडी तो एक दूसरे के लिए है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ तुम हो. इसलिए तुम हमारे लिए स्पेशल हो, समझे? गुड नाइट. गुड नाइट स्वीट. किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता. ऐसा प्यार जो किस्मत के आगे भी ना झुके, वो मौत के किसी तूफान से भी नहीं हिलता. क्रिस्टीना ने अपनी मौत को किस्मत नहीं पर अपना एक मौका मान लिया. उसने अंशुमन के साथ वो सारी चीजें करी जो वो करना चाहती थी. वो साथ जी ना सके, पर जितना समय उनके पास था उन्होंने अपनी जिंदगी को खूब जिया और अपने अटूट प्यार की विरासत क्रियांश के रूप में छोड़ी. किसी ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये बस देखने का नजरिया बदलना है. पल पल मरने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी को जी भर कर जिया जाए. और ये बात आज इन्होंने हमें सिखाई, और ऐसे प्यार करने वालों को मेरा सलाम. प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया. तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे. प्यार तूने क्या